आदाब नाजरीन, MMQ न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शिराज फाउंडेशन ने मोइनाबाद रेप और कत्ल के वारदात का कानूनी मुकदमा लड़ने की ली जिम्मेदारी। शिराज खान ने पुलिस से मुतालबा किया कि गुनाहगार के खिलाफ पोक्सो और कत्ल का मुकदमा दर्ज करें। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सैयद बशीर की ये रिपोर्ट। मैं हिना खान, MMQ न्यूज़। खान, प्रेसिडेंट ऑफ शिराज फाउंडेशन। आज शिराज फाउंडेशन के ऑफिस में हमने मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस के सिलसिले को लेकर या मसले को लेकर मज़ीद रोशनी डालने की यहाँ पर बात की है। और साथ ही साथ ये जो मसला आप लोग 1 महीने पहले सुने थे और देखे थे कि जहाँ पर मज़ीद हंगामा हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि इस हया बेगम यानी कि नाजिया के रेप एंड मर्डर केस में पुलिस की मज़ीद तहकीक़त और जानकारी या एक्शन की ज़रूरत थी। तो हमने ये देखा था कि पुलिस ने एक FIR ऐसा बनाता है कि 354 और 306 यानी कि आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी एंड अबेटमेंट टू सुसाइड, ये 2 ऐसे चार्जेस थे जहां पर ये बिल्कुल भी लागू नहीं करते थे मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस में। तो जहां पर लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस अपने हायर लेवल पे रास्ते पर आती है और उस सेक्शंस को आल्टर करने की बात करते हुए काम को अंजाम देती है, जहां पर 376(2) के और मजीद दूसरा एक केस लगाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जितने भी केसेस फ्रेम किए गए हैं इस मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस में, तो ये सरासर उस बच्ची को नाइंसाफ़ी के रास्ते पर ढकेल रही, क्योंकि इस सेक्शनों से कोई भी इंसाफ नहीं मिल सकता। इसकी 2 खास वजूहात हैं कि मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर हम मुसलसिल लगातार 15 दिन से मोइनाबाद मंडल या उसके गांव में जाकर, अजीज नगर जाकर मजीद तहकीकात करते हुए लोगों से वहां पर मिलकर बात करते हैं, सरपंच से हमारी बात होती है, दीगर पटवारी से हमारी बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे राज खुले हुए हैं जहां पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस इस मधु यादव मुजरिम को, इस कल्प्रिट को यानी कि शील्ड करने की या पर्दा डालने की कोशिश की है। और आज हमारा अहम मुद्दा यही है कि जहां पर हमने थर्ड पार्टी CA फाइल कर ऊपरपल्ली कोर्ट से ये तमाम फाइल हमने बाहर निकाली है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो पुलिस ने कंप्लेनेंट आफरीन से जो ली है, उनके वालिद या वालिदैन या उनके भाई के जितने भी इसमें स्टेटमेंट से तहकीकात जितनी पुलिस करी है या इन्वेस्टिगेशन जितनी करी है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे टेबल पर है। इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि मधु यादव को ये सेक्शंस के तौर पे सज़ा नहीं हो सकती, जो सज़ा की मांग यानी कि एक फैमिली, जो एक माँ बाप जो अपनी बेटी के इस्तेसाल लगातार इस्तेसाल और यानी कि फौत कत्ल के तौर पे की जाती है, उसके ऊपर कोई इंसाफ नहीं नज़र आता। तो लिहाजा हम आज ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इसके लीगल बैटल यानी कि लीगल कार्रवाई के सिलसिलों को लेकर हम इस फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक भी अगर जाना पड़ा तो इस केस में उस हया बेगम को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे हैं और साथ में ठहरेंगे। भले ही इसमें कितनी भी पेचीदगियाँ होने दो या कितने भी मसाइल मजीद अगर हमारी रुकावटें पेश करते हैं, तो उसको हम फेस करते हुए इनके साथ ठहरे हुए हैं। और इसमें किसी भी किस्म का कोई खर्चा हम किसी से नहीं डिमांड कर रहे हैं, ना कि फैमिली से, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस लीगल फाइट का शिराज फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत से हमारे लिए कुछ इंसाफ मिला नहीं मिला अब तक? मतलब देखिए, मैं जैसे कि बता रही हूँ कि पुलिस को जो सेक्शन चार्ज करना था, जहां पर ये सरासरी तौर पर जब उसके फोटोज बाहर आए, बच्ची के बेडरूम का जो फांसी लेके गई है, उन तस्वीरों को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल को लेकर हम यही कह सकते हैं कि इसमें जो पॉक्सो एक्ट लगाना था कि बच्ची माइनर थी, उसके ऊपर बलात्कार मुसलसिल इस्तेसाल लगातार होते रहा, वो एक्ट पुलिस नहीं लगाई है। दूसरी चीज कि ये सरासर कत्ल है, उसको गला घोट कर मारा गया था और वो सेक्शन को भी पुलिस को फ्रेम करना चाहिए था, लेकिन ये सेक्शन भी पुलिस फ्रेम नहीं कर सकी है। तो लिहाजा ये तो एक फांसी नहीं है। और दूसरा जो सेक्शन है आउटेज ऑफ मॉडेस्टी, ये बिल्कुल हल्का सेक्शन है जो रेप एंड मर्डर केस में नहीं आना चाहिए। तो ये 2 सेक्शंस के हम यहाँ पर डिमांड करते हैं। एक तो पॉक्सो एक्ट है और दूसरा 302 सेक्शन इसमें फ्रेम होना चाहिए, जहां पर उम्मीद की जा सकती है कि उस खाती को या उस मुजरिम को फांसी के फंदे तक हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी डिमांड है। और दूसरी तरफ हमने RTI फाइल किया है ACP राजेंद्र नगर के पास, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि अनकरीब वो सारी डिटेल्स हमें देंगे, जहां पर हमने पूछा है
कि FSL रिपोर्ट हमने पूछा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने पूछा है और टिल डेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने पूछा है और मेडिकल ग्राउंड्स में एक फेरोशरी रिपोर्ट होती है जिससे ये पता चलता है कि बच्ची की मौत कितने घंटों में और कैसे हुई, क्या बच्ची के बॉडी पे कोई निशानात थे। ये सारी तफसीलात है जो हम पुलिस से मांग गए हैं और पुलिस देने का वादा करी है। कहना चाहूंगी, लोग ये समझ रहे हैं कि इस केस में सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं ये समझूंगी ये केस में हया बेगम के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है तो वो कल्प्रिट जो है माना जा रहा है कि वो राउडी शीटर है और वो क्रिमिनल है और वो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, क्योंकि जहां पर हुकूमत के सारे जितने ओहदेदार हैं उसको बचाने की कोशिश की है इसमें, और जितने भी मजीद मिनिस्टर्स आके या होम मिनिस्टर आके जो बयान दिया है वो इसमें नाकाबिल बर्दाश्त थे। मैं यहाँ पर होम मिनिस्टर के उस बयान को काउंटर देना चाहूँगी। बहैसियत होम मिनिस्टर आप इस बच्ची से मिलना था और पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पर जितने भी एग्जैक्ट चार्जेस लग सकते हैं वो लगाना था, लेकिन होम मिनिस्टर का बयान ये था कि तेलंगाना में जितने भी सेक्शन से पूरे लगा दिए गए। कोई सेंस है इस बात में? कोई सेंस नहीं है। कितने चार्जेस लगाए भाई आप? जो आपको लगाना था पॉक्सो एक्ट और मर्डर के चार्जेस वो दो नहीं फ्रेम गए। आज भी मैं डिमांड करती हूं कि ये दो चार्जेस को फ्रेम किया जाए, अदरवाइज हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। वो तो दूसरा पहलू था कि लोग बिल्कुल यानी कि इसके सपोर्ट में उतरे थे, लेकिन अब जो लीगल कार्रवाई होगी कोई भी शख्स इससे बच नहीं सकता। वहां तक हम लड़ेंगे और इस बच्ची के साथ, इन फैमिली के साथ इंसाफ दिलाते रहेंगे। जय हिंद। फाउंडेशन की तरफ से आप ये बच्ची घर फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे हुकूमत से? देखिए, इंसाफ तो होता है जो हमारे कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और हिंदुस्तान का कानून में बहुत लोगों को विश्वास या भरोसा होता है, उम्मीद होती है। तो जहाँ पर सबसे पहले हक जब होता है तो वो जीत कर रहता है। ये बच्ची बिल्कुल हक अदल के तरफ है और इसके साथ इंसाफ हम लोग दिला के रहेंगे। और हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर सिस्टम ही नहीं चाह रहा है कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो, तभी तो ये चार्जेस उल्टे सीधे फ्रेम किए गए हैं। हम इसीलिए मांग करेंगे कि हम लीगल फाइट में वो सारी गुहार लगाएंगे जहाँ पर बच्ची को इंसाफ मिल सके।